हाय गाइड्स, वेलकम टू ABR टेक्निकल। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन के। सो गाइड्स, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कंप्यूटर क्या है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर को बेस्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया था। साइज बेज, मैकेनिज्म्स बेज और पर्पज बेज, जिनसे हम लोगों ने तीनों ही टाइप को समझा था कि मैकेनिज्म्स बेज कंप्यूटर क्या होता है, पर्पज बेज कंप्यूटर क्या होता है, और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि साइज बेज कंप्यूटर क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के यानी जो कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप को समझा था कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। साथ में हम लोगों ने समझा था सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू रखते हुए देखा था कि कंप्यूटर जो एक्चुअली में बनता है वो बनता है 2 पार्ट से मिलकर के, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बिन अधूरा है कंप्यूटर, और वैसे ही हार्डवेयर के बिन अधूरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वैसे ही है जैसे हमारा जिस्म और जान। यदि हमारे शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो हमारा शरीर कोई काम का नहीं है, और शरीर बिन आत्मा भी कोई काम की नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हार्डवेयर के बिन सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है, और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर कोई काम का नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ चुके थे, और हम लोगों ने देखा था कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और डिटेल्स में हम लोगों ने जानकारी देखी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप पे चर्चा करेंगे और दोनों ही टाइप को समझेंगे। और हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होने वाला है प्रोग्रामिंग का। जी हाँ, आप यदि प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और आपका ख्वाब है प्रोग्रामर बनना, और आप आज की टुडे लाइफ के साथ कनेक्ट होकर चलना चाहते हैं, तो सही वीडियो आप देख रहे हैं। और आज से आपका यहाँ से यानी सही मायने में प्रोग्रामर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आप प्रोग्रामर बनेंगे। इस कोर्स को मैंने आपको दोनों ही दायरों को रखते हुए बनाया हुआ है कि यदि आप गवर्नमेंट नौकरी यानी सरकारी नौकरी या सरकारी प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तब के लिए भी आपको ये कोर्स बहुत काम का है। यदि आप खुद के अंदर स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जिससे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कहीं नहीं प्राइवेट नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, या फिर आपकी ये हॉबीज या प्रोफेशनलिटी है, तब भी आपके लिए बेटर कोर्स है। आपको मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर आपको एक बेस्ट प्रोग्रामर बना के दूंगा इस कोर्स के माध्यम से। आप स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को फॉलो कीजिए। आपको जीरो से हीरो बनाना ही इस कोर्स का मेन मकसद है। सो गाइस, हम लोग समझते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो हम लोग कहें तो सेट ऑफ इंटरेक्शंस, यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंटरेक्शंस का सेट होता है, एक गुच्छा होता है जिसमें बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं। या हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम इंटरेक्शंस कंप्यूटर टू ऑफ द स्पेसिफिक टास्क। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है? प्रोग्राम इंटरेक्शंस होता है। क्या कह सकते हैं आप कि कंप्यूटर क्या होता है? एक प्रोग्राम, या आप ऐसा कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? प्रोग्राम इंटरेक्शन कंप्यूटर होता है। किसके लिए होता है? स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। आप ये स्पेसिफिक टास्क कोई भी हो सकता है, जैसे एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो इस टाइप के कोई भी टास्क हो सकते हैं। आज तो दुनिया में ढेर सारे टास्कों को कंप्लीट कर रहा है हमारा कंप्यूटर। और कंप्यूटर के अंदर कौन से टास्क करता है? सॉफ्टवेयर। या हम अदर दूसरे सैंपल शब्दों में इसको एक्सप्लेन करने की प्रयास करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम का। या आप ऐसा ही बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंटरेक्शन। तो मैं सेकंड डेफिनेशन को लेकर ही चल रहा हूं। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ए प्रोवाइड इंटरेक्शंस फॉर ए टेलिंग्स ए कंप्यूटर व्हाट डू यू, हाउ डू यू इट। जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? कलेक्शंस होता है किसका? कंप्यूटर प्रोग्राम का, जो प्रोवाइडेड क्या करता है? इंटरेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है? इंटरेक्शन प्रोवाइडेड करता है। किसके लिए? टेलिंग कंप्यूटर से बात करने के लिए। हाउ डू यू इट, यानी यह क्या है, यह कैसे करना है, इस सारे काम के लिए कंप्यूटर क्या करता है? टास्क परफॉर्म करता है। और मैं सैंपल शब्दों में उसको और इजी डेफिनेशन में आपको, या सैंपल मीन में इसको
कहूँ तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक इंटरेक्शन होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा लिखा जाता है और कंप्यूटर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंटरेक्शन या एक प्रोग्राम लिखा जाता है। इससे बेटर डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो गाइस, अब आपको सॉफ्टवेयर आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब एक्चुअली बहुत से लोगों का ये भी कुछ लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर सर को हम छू सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। जी नहीं, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं। ओनली सॉफ्टवेयर को कुछ केसेस में देखा जा सकता है, वरना किस केसेस में सॉफ्टवेयर को देखा भी नहीं जा सकता है। ना सॉफ्टवेयर को आप देख सकते हैं, ना सॉफ्टवेयर को आप छू सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं। आप इसे विजुअलाइज एक इंटरफेरेंस के जरिए क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर को आप पूरे मायने में देख सकते। लॉजिक को थोड़ी देखा जा सकता है। लॉजिक को एक प्रोग्राम अपने दिमाग में अंडरस्टैंड करता है, उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है और वो अपने आप को एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म्स करता है। सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो हार्डवेयर को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। कुछ केसेस में जो सॉफ्टवेयर के होते हैं, कुछ पार्ट को देखा जा सकता है, जैसे GUI, आपने नाम सुना होगा, यूजर इंटरफेरेंस। आगे चर्चा करूंगा तो इस पार्ट को देखा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ ए इंटरेक्शंस टू डू यू स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसके लिए, कंप्यूटर के टास्क को करने के लिए। बस इतना ही डेफिनेशन आपको याद रखनी है। चलिए सॉफ्टवेयर के टाइप को समझ लेते हैं, कितने टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर देखिए दो टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अभी हम लोगों ने समझा क्या सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो इंटरेक्शन होता है, या हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंटरेक्शन होता है। अब सेट ऑफ इंटरेक्शन का मीन्स क्या होता था, सॉफ्टवेयर हमारे क्या होता है, इंटरेक्शन का गुच्छा है, या हम कहते हैं एक सेट होता है जो कि किसके लिए होता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को होता है। और इस सेट बनाता कौन है, ये इंटरेक्शन लिखता कौन है, एक डेवलपर लिखता है, एक प्रोग्रामर लिखता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको लिखता है। और इस सेट ऑफ इंटरेक्शंस को कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होने के लिए हम लोग परफॉर्म का एग्जीक्यूट कराते हैं, जिससे हमें क्या करता है, रिजल्ट परफॉर्म्स कराता है, ठीक है। अब इसे टू पार्टों में डिवाइडेड किया गया है। पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है कि अपने नाम के हिसाब से एक्शन लेते होंगे, नाम के हिसाब से परफॉर्म करते होंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक्चुअली में इसे दो ही नहीं या सिंगल भी रख सकते हैं, बट बहुत सारे जो डेवलपर हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग इसको टू पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो प्रकार से मार्केट में वेरी हाई लेवल पर पॉपुलर है। पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला सॉफ्टवेयर होता है कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि बात करें आपकी विंडो हो गई, आपका लाइनेक्स हो गया, आपका यूनिक्स हो गया, आपका डिबग हो गया, आपका एंड्रॉयड हो गया, आपका मैक हो गया, आपका iOS हो गया। ये सारे के सारे जो चीजें हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। दूसरे जो होते हैं वो दूसरे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरे होते हैं आपके लैंग्वेज प्रोसीजर, या फिर हम कहें जो ड्राइवर, जो आपके ड्राइवर होते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर होते हैं, वो डिवाइस ड्राइवर हो गया, या फिर हम कहें तो लैंग्वेज जो प्रोसीजर होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो आपका इंटरप्रेटर हो गया, जिसपे पाइथन एग्जीक्यूट होती है, या हम बात करें कंपाइलर का, जिसपे C या C++ एग्जीक्यूट होती है। तो आगे जाके हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे, क्योंकि हमको आगे जाके प्रोग्राम भी लिखना है, प्रोग्रामिंग भी समझनी है, लॉजिक भी समझना है, और GUI भी समझनी है, DBMS भी समझना है। तो ढेर सारा हमें नॉलेज गेटअप करना है, तब जाके हम एक प्रोग्रामर के एग्जाम को क्लियर करने के लिए रेडी होते हैं। तो प्रोग्रामर का एग्जाम गेट जैसा ही समझ लीजिए, जैसा गेट का एग्जाम होता है वैसे ही यहाँ पर प्रोग्रामर का एग्जाम होता है। इसके बाद बात करें सेकंड की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी टू पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का बात करें तो जैसे आपका MS वर्ड हो गया, आपका एक्सेल वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, ETC, और भी ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनी डेवलप करती हैं, जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर पहले से ही इन्वॉल्व करती हैं। जैसे कि बात करें कि विंडोज के अंदर आपने देखा होगा MS वर्ड पहले से ही एग्जिट करता है, एक्सेल वर्ड पहले से ही एग्जिट करता है। और इस एक्सेल वर्ड को किसने बनाया, जिन्होंने
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाया। तो ऐसे ही एवरी सॉफ्टवेयर, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ न कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि ऑलरेडी ही उस कंपनी द्वारा उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर पहले से एग्जिट करते हैं। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो है हम कस्टमाइज करके बनाते हैं। क्या करते हैं? कस्टमाइज, यानी हम अपने हाथों से बनाते हैं, जिन्हें हम खुद डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रेलवे सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कहें तो कॉमन सर्वर सेंटर हो गया, रिचार्ज सॉफ्टवेयर हो गया, MLM सॉफ्टवेयर हो गया, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर हो गया। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है मार्केट में, आप ढेर सारे सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। वो ढेर सारे सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। तो ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गया, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी प्रकार से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजर होता है और आपका यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर होता है, दोनों के दोनों आपके कौन से होते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए इनको और डिटेल से समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और आपको एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग सा वैसे मैंने समझा दिया है, फिर भी और डिटेल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ में आ जाए। क्योंकि हमें आगे इसी पर ढेर सारी चर्चा करनी है। हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है, धीरे धीरे हमको ये भी सीखना है कि कैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। इन सारी चीजों पर हमको चर्चा भी करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के और सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो यहां पर आप देखेंगे जो मैंने यहां पर राइट साइड में देखिए, आपको थोड़ा सा मेरा विजुअलाइजेशन स्टेक कर रहा है। तो देखिए यहां पर आपको जो सारे के सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं। देखिए यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल दिख रहे हैं, जैसे विंडो दिख रहा है आपको, एंड्रॉयड दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये भी विंडो 10 का है, लाइनक्स है, एप्पल का मैक्स है। तो इस सारे के सारे आपके कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और आपको राइट साइड में जो आपको दिख रहे हैं, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, मोक्सा हो गया, क्रोम ब्राउजर हो गया, तो ये ढेर सारे जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इन दोनों में अपन बेसिक सा डिफरेंस भी समझ लेते हैं कि दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। इनसे बेसिक से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट इनसे नहीं आएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रोग्रामर का एग्जाम गेट लेवल का एग्जाम होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हवा धुआं धुआं उड़ गया, कुछ समझ में ही नहीं आया, वैसे ही आपका एग्जाम होने वाला है कि आपके आंखों के सामने सब कुछ ऐसे ही दिखेगा आपको जैसे कि मैंने कभी सुना ही नहीं है। तो एग्जाम वेरी टफ होता है, आपको बेसिक से बेसिक डिटेल्स में समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। 1/3 मार्किंग एग्जाम है, तो आपको इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी जब आपका एग्जाम क्लियर होगा। चलिए समझ लेते हैं, दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो मेनली डिजाइन किया जाता है किसके लिए? मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज के लिए। ध्यान रखना है आपको, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मेनली डिजाइन किया जाता है किसके लिए? मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि आपके फोन्स में फाइल सिस्टम होता है, फाइल सिस्टम को मैनेज करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, क्या हम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी डिवाइस को चला सकते हैं? क्या आप अपने मोबाइल फोन को विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के चला सकते हैं? जी नहीं चला सकते हैं। इतना नॉलेजेबल आप नहीं हैं कि आप उसे विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के चला सकें। आप अपने फोन को विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चला सकते हैं। वह आप अपने कंप्यूटर को भी विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चला सकते हैं। इन पर हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे क्यों नहीं चला सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है उसको मेनली डिजाइन किया जाता है किसके लिए? मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज के लिए। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो डिजाइन किया जाता है किसके लिए? स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क को स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब यहां पर सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। और यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो कॉम्प्लिकेटेड इजी होती है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज या फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज के थ्रू बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज
के थ्रू बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या फिर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और जो हाई लेवल की लैंग्वेज होती है ये बहुत इजी होती है। इन्हें इजी होता है अंडरस्टैंड करने का, इनको हम बहुत आसान वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो कंप्यूटर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना रन नहीं हो सकता। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या आप अपने कंप्यूटर को विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। यही पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर टाइप किया है मैंने कि आप अपने कंप्यूटर को विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चला सकते हैं, आप अपने स्मार्टफोन को विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चला सकते हैं। यहाँ पर बात करें, क्या कंप्यूटर को इजीली रन किया जा सकता है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में एक भी ना हो, फिर भी यहाँ पर आपके कंप्यूटर को चलाया जा सकता है, आपके स्मार्ट डिवाइस को चलाया जा सकता है, यानी आपका जो मोबाइल फोन है उसे विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के चलाया जा सकता है, लेकिन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चलाया जा सकता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको रन ही नहीं किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर डिनोटेड करूंगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट ऑफ द डिपेंडेंट ऑन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं करता, इसको प्रोसीजर की नीड होती है, इसे हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, ये हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट होता है या आपकी मशीन पर एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो डिपेंडेंट ही होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर पर, या विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन भी नहीं हो सकता है। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही एग्जीक्यूट होता है। आई होप आप लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुए होंगे। यदि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा विथ बेल आइकन्स के, क्योंकि हम लोग आपको प्रोग्रामिंग का ये जो पूरा कोर्स है जीरो से लेके हीरो बनाने तक आपका कंप्लीट कराने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।